हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का अंतिम पार्ट, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। हमने पिछले क्लासों में 1 से 10 तक प्रश्नों को हल किए थे। अब हल करने वाले हैं 11 से लेकर 25 तक, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। देखिए, जो आप लोग प्रश्न नंबर 11 सवाल है आप लोगों का, वो सवाल क्या है जी? सवाल है, प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। सवाल सुन लीजिए मन से आप लोग। प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। घास, लकड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? घास। बी क्या है? लकड़ी। सी है पवन। और डी है आप लोग का बहता जल। तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्राचीन काल में ऊर्जा के स्रोत थे। बता दीजिए तो क्या थे जी? लकड़ी ना। प्राचीन काल में क्या था स्रोत जी? लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं आप लोग, उस क्षमता को क्या कहते हैं जी? बल, शक्ति, ऊर्जा या ईंधन? बता दो मेरे भाई, क्या कहते हैं हम लोग? बता दीजिए तो जल्द से जल्द। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न, गोबर गैस एक प्रकार की है। बताइए तो, जो गोबर गैस है एक प्रकार की है, मतलब प्राकृतिक गैस या बायोगैस? जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का है वह है लकड़ी, डी है चूल्हा, ए प्राकृतिक गैस, दूसरी क्या है? बायोगैस। आपके 4 ऑप्शन इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में दिए रहेंगे और आप लोगों को बतलाना पड़ेगा। बता दो मेरे प्यारे भाई, गोबर गैस एक प्रकार की है। ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को वीवीआई मार लीजिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला सवाल है हम लोग का प्रश्न नंबर 14, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। मतलब नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। जो ऑप्शन नंबर सी है वह है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, और डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो आपको बताना बताना है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो बता दो मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा? क्या है जी? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है मेरे प्यारे भाई? क्या है? बता दो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 15। जल्द से जल्द सवालों को हल करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 1 मिनट। प्रश्न नंबर 15 आपसे सवाल पूछ रहा है जी, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। इस सवाल को भी आप लोग वीवीआई कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। इस सवाल को भी आप लोग वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जी। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। 50%, 60% या 70% या 75%? बता दो तो जल्द से जल्द। बता दो मेरे प्यारे भाई, कितना परसेंट? तो 75% ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न हम लोग का है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इससे जो प्रश्न नंबर 14 था आप लोगों का, उसमें पूछा गया था आप लोगों से कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, पर इसमें आप लोगों से पूछा गया है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बता दो मेरे प्यारे भाई, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? जीवाश्मी ईंधन। बी क्या है जी? सौर ऊर्जा। सी आप लोग का पवन ऊर्जा, और डी है विद्युत ऊर्जा। तो बता दो मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा? जीवाश्मी ईंधन ना। चल दिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे तो आप लोग को डरना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है जी अगला प्रश्न हम लोग का? चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बताओ तो, सौर उष्मक, सौर कुकर, सौर सेल या
विद्युत मोटर। तो बता दो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोगों से नजर से बता दो तो सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। बता दो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा जी। ऑप्शन नंबर बी सी जो है बिल्कुल सही हो, क्या सौर ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा ना, सौरशील। चलिए गलती बोला गया था हमसे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है जी। ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्या है जी, इंपॉर्टेंट है। VBI स्क्वायर मार लीजिए क्योंकि ये सवाल आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए ये आसान भी है आप लोग का। एक का सवाल है जी हम लोग का, एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी क्या है पेट्रोलियम, और डी है जैव गैस। तो बता दो मेरे प्यारे भाई प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा। एक उत्तम ईंधन है, क्या है जी, जैव गैस। ठीक है, चले मेरे प्यारे भाई ये भी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था 2022 में लमसम, ठीक है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, याद रखिएगा 2022 में पूछ लिया गया प्रश्न है। चलिए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, मतलब राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए क्या है जी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी क्या है बता दो मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, और डी है गुजरात। तो बता दो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, बता दो तो जल्द से जल्द बता दो आप लोग, किस राज्य में जी, उत्तर प्रदेश में ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए बस आप लोग ध्यान लगे रहे जी, आपके लिए रोज क्लास आते रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग दिन नजदीक आएगा वैसे वैसे हम आपके लिए लाइव क्लास की भी व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। कम से कम 5 घंटे रिवाइज मारते रहेंगे जी हम लोग, चिंता मत कीजिए आप लोग। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत है, जो जीवाश्मी ईंधन है ऊर्जा के स्रोत है, बता दो मेरे प्यारे भाई। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है नवीकरणीय स्रोत, बी है आप लोग का अनवीकरणीय स्रोत, जो सी है आप लोग का, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा लाइट जो है बहुत कम हो गया है जी। चलिए अब दिख रहा है आप लोग का ना। चलिए मेरे प्यारे भाई सी है वैकल्पिक स्रोत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दो तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत है नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत या वैकल्पिक स्रोत, या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। और 5 प्रश्न बचे हुए हैं, क्या है जी, अनवीकरणीय स्रोत ना मेरे प्यारे भाई, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी होगा, ठीक है। समझ गए ना आप लोग। चलिए जितने भी मेरे प्यारे बहना और प्यारे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, और मन नहीं तो वो भी मत कीजिए, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। ये तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है जी, गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी या तापी नदी। ये भी सवाल हमें लगता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ ले, ठीक है। 2000 में हो सकता है कि ये आ सकता है प्रश्न आप लोगों के लिए। चलिए VBI मार लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को आप लोग VBI कर लिए तो चलिए VBI कर लीजिए जल्द से जल्द, जल्द से जल्द VBI कर लीजिए तो आप लोग। चलिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है जी, बता दो मेरे प्यारे भाई। तो नर्मदा नदी पर ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जिसके माइंड में सी आ रहा था वो बिल्कुल सही है जी आप लोग। चलिए ये भी सवाल आपके बोर्ड में पूछता है जी, VBI सवाल है, जितने भी सवाल करा रहे हैं VBI है जी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए डिहरी बांध किस नदी पर बना है, गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी या नर्मदा नदी। बता दो मेरे प्यारे भाई टिहरी बांध किस नदी पर बना है, जल्द से जल्द बताओ तो क्या हो जाए 22 का, 22 का बता दो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा जी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा बाहर ही डाल दिए, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। क्या हो जाएगा हम लोग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा जी, ठीक है। चलिए गंगा नदी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न,
भारत का पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है जी? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हो सकता है कि आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछ दे, तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। तैयार हो जाइए मेरे प्यारे भाई, तैयार हो जाइए। चलिए तो बता दो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बता दो कौन सा स्थान है जी? पांचवा ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए और 2 ठो प्रश्न है, बस 2 ठो प्रश्न हो, लगता है कि 10 मिनट पार हो गया जी। चलिए, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा। ऑप्शन नंबर ए क्या है जी? लोहा। बी है चांदी, सी है तांबा और डी है सिलिकॉन। बता दो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? सिलिकॉन जी। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोग बिल्कुल सही आंसर होगा जी। ठीक है, चलो सिलिकॉन याद रखिएगा। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन टरबाइन सॉरी ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या दिष्ट धारा? मेरे प्यारे भाई जल्द से जल्द आप लोग बता दीजिए कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दिष्ट धारा। जल्द से बता दीजिए मेरे प्यारे बहना, बता दो तो क्या हो जाएगा जी? विद्युत ऊर्जा ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग आज 15 प्रश्नों को हल किए, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है जी। और आप जितने भी दोस्त हैं ना, उनको भी कहिए कि आप पढ़ाई शुरू कर दे। ठीक है, अब जैसा समय नहीं बचा है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में मेरे प्रिय भाई, और मन लगा पढ़ते रहिए। चलिए बाय।